गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नंबर 16 देख सकते हो आज Mike, that's the wrong number. ये जो देखा ना पहले वो मैं ही था, पर अभी देख रहे हो ये भी मैं ही हूँ। तो ये चेंज करने के लिए ये पूरा वीडियो बताया है और पूरा वीडियो देखो। राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पहली बार मैं जो है मेरे पूरा जो अभी तक का जो भी फिटनेस का जो भी चीज़ें की थी सब चीज़ें शेयर करूँगा। 90 दिन में क्या हुआ, 90 दिन से ज़्यादा ही हो गया है बोलो, पर मेरा फेस पहले कैसे दिखने का अभी कैसे दिख रहा है, चीज़ें क्या क्या चेंजेस हुई है सब चीज़ बता। वर्कआउट स्टार्ट करके जो है पहले वार्म अप करने का पूरा प्रॉपरली वार्म अप करो, जितना हो सके पूरी जान लगा दो। उसके बाद में पूरे स्टेप चालू करो, डायरेक्टली करके आके ऐसे वेट उठाना स्टार्ट मत करो। देखो भाइयों, वेट वूट तो चेक कर लिया है, मैं रिवील करूँगा आगे ये ब्लॉग के अंदर। पर उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन जो भी देख रहे रहेंगे उसको, कि तुम्हें जो है ना जब ये तुम स्टार्ट करोगे तब तुम्हें बहुत सारे जो है ना नेगेटिविटी मिलेगी, अच्छी वाइब तो नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली बोलूँगा तो तुम्हें ऑनेस्ट वाइब और अच्छी वाइब तुम खुद को सिर्फ खुद ही दे सकते, बाकी ऐसे तुम कितना भी किसको भी बोल लो, कोई भी रहने दो, नहीं होगा बोलेंगे। सबसे पहले तो क्लियरली बोलेंगे नहीं होगा, चला नहीं होगा बोलेंगे क्लियरली। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है क्या? तुम्हें सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाओ, तुम्हें सक्सेस मिलेगी भाई। तुम लोग सिर्फ करते जाओ। अभी हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जो है ना आगे मेरे पूरे व्लॉग में जो है ना मेरे पुराने क्लिप्स भी मैं ऐड करने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी तक रिवील नहीं किए, हाइड रखे, वो वाले भी इसके अंदर ऐड करूँगा। तो ये व्लॉग पूरा देखना है, पूरा छोड़ के मत जाओ सिर्फ। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरे ऑफिस का एक दोस्त है वो मेरे साथ में जो रहने का, उसको बोला तो वो बोला साहिल भाई तुम देखो वेट लॉस ये सब अपने काम नहीं है, ओट्स वर्ट्स खाने। मैंने बोला भाई मैं करके दिखाऊंगा। बोला नहीं होता, तुम 6 महीने बाद 3 महीने बाद करके आओ फिर देखेंगे। फिर उसके बाद में मेरा भाई भी है, मैं बोलता हूँ कि मेरा भाई सपोर्ट करता है ऐसे नहीं, बट हेल्थ के मामले में उसको लगा कि मैं जिम वम नहीं कर पाऊँगा, डाइट वोट नहीं कर पाऊँगा, जो है ऑनेस्टली मम्मी नानी मोस्ट प्रोबेबली सबको लगा। ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने मुझे ऐसे बोला कि हाँ भाई तू कर रहा है मतलब करके ही रहेगा और हो ही जाएगा। पर मैंने क्या किया, इन सबको इग्नोर करके, ऐसे नहीं बोल रहा कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, बट ये लोगों ने भी मुझे वो टाइम पे बोले थे नहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि नाइट शिफ्ट करके ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ रहती, बट मैंने जो है ना मन बना लिया था कि करना है मतलब करना है, फिर उसके लिए कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूँगा। जर्नी में सबसे कंसिस्टेंट बंदी देखो ये। चलो अंदर चल, आ गए, आजा आजा, चलो चलो। ये पूरे जर्नी में सबसे कंसिस्टेंट बंदी जो हर रोज़ विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन मेरे पास आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और सबसे मेन चीज़ क्या मालूम क्या, इतना सब दिन हो गए, उसके अंदर तुम लोगों को बता दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होना, तुम्हारे खाने पे कंट्रोल करना। नो मैटर घर वाले क्या बोल रहे हैं, नो मैटर तुम्हारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाओ। तुम्हें लिटरली ये नहीं पता कि मैंने भगवान के प्रसाद जो रहते ना, लिटरली मैं भगवान में सबसे ज़्यादा बिलीव करता, पर मैंने भगवान के प्रसाद स्किप किए हैं ये सब चीज़ों के अंदर। उसके बाद में ये देखो नानी ने ये इसलिए आके बैठी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा जब तुम वेट लॉस कर रहे रहेंगे और फैट लॉस कर रहे रहेंगे तब। मैंने जो है ना एक चीज़ ऑर्डर की थी, मतलब बहुत दिनों से ऑर्डर करनी थी, नियर अबाउट 3 महीने हो गए थे मुझे ये ऑर्डर करने के लिए। चीज़ सस्ती है पर ऑर्डर करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, दिखा था देखो ये। अब इससे क्या फ़र्क गिरेगा वो भी मालूम पड़ेगा, रुको दो। तो भैया गोरा दिख रहा है क्या, गोरा तो यही चीज़ है, वो इसी के लिए तो पैसे दिए थे भाई उसको। पर ये जो है ना मोस्ट प्रोबेबली मैंने व्लॉगिंग के लिए नहीं लिया है, ये लिया है मैं जो यूट्यूब लाइव करता ना उसके लिए। थोड़ा गोरा वोरा दिख रहा है कि नहीं भाई, तो यही तो चीज़ है भाई, इसके तो पैसे दिए इसको, ज़्यादा महंगा नहीं है, कम पैसे का है, पर कम पैसे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो भैया देखो वो सब तो पार्ट हो गया। अभी फैट लॉस के अंदर सबसे पहले तो मैंने पहली चीज़ बताई कि खुद के ऊपर बिलीव रखना ज़रूरी है। नो मैटर्स कितना भी क्लोज हो, कोई भी कैसे हो, तुम्हें बोले कि नहीं होगा नहीं होगा, वेट लॉस भी कर रहे हो तभी भी खुद के ऊपर भरोसा रख के कंसिस्टेंटली करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, होगा मतलब होगा। और पहला पिलर
तो यही है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, और दूसरी कंसिस्टेंसी। तुम छोड़ दोगे बीच में ही, एक दिन करके 2 दिन छोड़ दोगे तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरी, वो है तुम्हारी डाइट। डाइट मैंने पहले भी बताई थी, मैं फिर से एक बार बता दूंगा आज, पर डाइट सबसे कंसिस्टेंट रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट के अंदर तुम्हें शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर तुम जिम कर रहे हो, अगर तुम्हें पूरा प्रॉपरली फैट लॉस करना है और ज़्यादा करके जो है तुम्हें प्रॉपर रहना है, तो उसके लिए तुम्हें शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है, थोड़ी भी नहीं खानी है, ज़ीरो रखोगे तभी तुम्हें जो रिजल्ट दिखने मिलेंगे। इंस्टेंट नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, पर मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हें शुगर छोड़नी और डाइट फॉलो करने। मैं आगे दिखाता हूँ कि मेरे डाइट के अंदर मॉर्निंग में क्या रहता है, फिर उसके बाद में क्या क्या खाता हूँ, कैसे कैसे रहता है। और मेरे में जितने भी चेंजेस दिख रहे हैं उसका रीज़न ये है। इधर ये रीज़न है मेरे डाइट के लिए। मतलब जितने भी लोग जो है ना पैसा वूसा खराब करते रहेंगे, पर मेरा जितना हंसने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितनी भी डाइट है, जो भी रूटीन है, यहाँ तक कि मेरा वर्कआउट भी ये वीक से जो भी स्टार्ट हुआ है, पूरा ये बताता। मतलब एज ए जिम ट्रेनर भी बोल सकते, गुरु तो नहीं मानता, छोटा है गुरु नहीं मानने का, पर जितनी भी डाइट है जिसके अंदर जो जो चीज़ें बताई है, वेट लॉस, इसको कितना अपना वेट था, 74 kg वेट था। आज वेट चेक कर ला, मैं बाद में बताऊंगा इन लोग को ब्लॉग के एंडिंग में, पर उतना पूरा चेंज करने में फॉलो मैंने किया। और वो जो बोल रहा बाल अच्छे नहीं दिख रहे, थोड़े बहुत कम कर डाल, अच्छा दिखेगा। और क्योंकि तेरा चेहरा ऐसा दिख रहा बाल की वजह से, मतलब पूरा ऐसा फैला हुआ दिख रहा, मतलब ये जो थोड़ा बहुत कम दिखने मांगता ना वैसा नहीं दिख रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि तुम्हें जो गाइड कर रहा है, भले वो छोटा रहो बड़ा रहो, तुम जब तक उसे फॉलो नहीं करते और उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो तुम्हारा नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है। मेरे जितने भी डाइट हुई है अभी तक की, उसके अंदर पूरा इसने बताया कि ये टाइम पे ये कर, वो टाइम पे वो कर, ये खा वो खा। फॉलो करना अपने ऊपर है, पर भाई आज के तारीख में कोई किसको बताता नहीं है, और फ्री में तो कोई नहीं बताता। ये ऑल दो मेरा भाई है, बट फिर भी आजकल तो मैं मालूम है एक घर में रह के भी कोई एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, और चीज़ें जो है ग्रोथ वाली चीज़ें ज़्यादा करके बात नहीं करते, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती वाली बात हो वही बातें करते। तो अगर तुम्हारे घर में कोई है जो तुम्हें गाइड कर रहा है, तो उसका फ़ायदा लो और वो चीज़ें करना शुरू करो। तो स्मूदी जो है ना, मेरी स्मूदी पी ली मैंने सबसे पहले। तो सबसे पहले तुम्हारा रूटीन, कोई भी डाइट करो, फैट लॉस करो, कुछ भी करो, तुम्हें सबसे पहले उठ के 1 गिलास गर्म पानी पीना मैंडेट है। इससे डायरेक्ट, और उसके बाद में तुम वॉशरूम को जाके आओ, वॉशरूम को जाके आए, थोड़ा बहुत ब्रश वॉश करके डायरेक्टली ब्लैक कॉफ़ी मस्ट है तुम्हारे साथ। अभी समझो कोई वेट लॉस वगैरह नहीं कर रहा रहेगा तो उसके लिए 1 बनाना उन लोग खा सकते हैं, बट मेरा यूजुअली कैसे वेट लॉस है तो डबल बनाना, मतलब मेरे स्मूदी के अंदर 1 बनाना रहता है, तो 1 और बनाना खाऊंगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 1 ही बनाना खाता हूँ मैं, और वो भी स्मूदी में। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन तो यही रहता है, सुबह उठो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पी के डायरेक्टली एक फ्रेश वॉश वो लो, फिर ब्रश वॉश करके डायरेक्टली अपना 1 गिलास, इतना ही कप रहता है, उसके अंदर थोड़ी भी शक्कर नहीं और मिल्क भी नहीं। भाई अगर फैट लॉस कर रहे हो तो मिल्क को अवॉइड करो, मिल्क बहुत डेंजरस चीज़ है, मिल्क में भी फैट रहता है। तो मैं पानी के साथ सिर्फ कॉफ़ी डाल के पीता हूँ, थोड़ी भी शक्कर नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ी कड़वी विरवी लगी, पर उसके बाद में धीरे 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 चीज़ें चेंज होती गई, सब चीज़ सही होती गई, करते गया मैं, करते गया। फिर अभी धीरे धीरे अभी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब, ये ऐसा, तुम मेरा एक फ़ोटो दिखाऊंगा मैं पिछले, थोड़ा आगे दिखाते जाऊंगा, या फिर यहीं पे डाल दूंगा कहीं पे। मेरा एक फ़ोटो था, उसके अंदर तुम देखो पूरा अंकल वाली वाइफ थी, बाल वूल पूरे ऐसे इतने बड़े कर दिए थे। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर डिसिप्लिन में ही रह रहे तो वेल डिसिप्लिन रहो ना, ग्रूम्ड रहो पूरे प्रॉपरली, क्लीन शेव। मैं तो क्लीन शेव ही रखता हूँ क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद मेरे, तो इसलिए क्लीन शेव रहो, बाल वूल प्रॉपरली रखो, ज़्यादा कुछ बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ हो गई डाइट। पहले मैंने बताया कि तुम्हारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। दूसरी चीज़ है तुम्हारी डाइट, और शुगर तो तुम्हें नहीं खाना है, डाइट शुगर का ही पार्ट है, कि शुगर डाइट का ही पार्ट है, कि तुम्हें जो है शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद में अगर जाएंगे तो वर्कआउट, तो देखो नहा नु के हो गया अपना, पर एक चीज़ बताता, ना कुछ पाउडर, ना कोई फ़िल्टर, ना कुछ चीज़, कुछ भी नहीं लगा है भाई। जो है मतलब रियली फ़ोटो, मतलब जो ओरिजिनल फ़ोटो है उसके अंदर ही मैं क्लिक करते रहता हूँ, वीडियो शूट करते रहता हूँ, नो फिल्टर नहीं एनीथिंग। मेरी जब एज अभी ये 25 का रनिंग है ना, तो मुझे क्या लगा कि अभी बहुत टाइम निकल गया है, ऐसे हो गया, अभी फिर से बैक कैसे आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तब स्टार्टिंग में मैंने मेरे स्टार्टिंग व्लॉग्स में भी बोला था
कि जिम तो एक स्टार्ट चीज़ की है, व्लॉगिंग सबसे पहला स्टेप था उठाया था, उसके बाद मैं सेकंड स्टेप लिया जिम का। फिर उसके बाद में मैंने बोला था कि मैं जो है ना स्किल्स डेवलप करने वाला हूँ, स्किल्स सीखने, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, स्किल्स सीख रहा हूँ मैं। 2-3 क्लासेस एक क्लास तो लगा है और एक तो है घर में ही कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है। तो कमिंग ऑन द पॉइंट अगेन, मार्क मैनसन की एक चीज़ है, मतलब सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि तुम्हें जो है बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें जो है तुम्हारा जिम रूटीन वगैरह लगाना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो एनवायरनमेंट तुम्हें पॉजिटिविटी दे रहा है कि नहीं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो तो जो मर्जी कर लो, तुम कभी बढ़ नहीं सकते, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोगों की मेंटेलिटी नेगेटिव में ही जाने वाली है। तो वही चीज़ है कि तुम्हें जो है ना तुम्हारा सर्कल सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ये होगा कि जब तुम्हारी एक सर्टन एज हो जाती है, तो इंडियन फैमिलीज़ में यही रहता है बेसिकली कि तुम्हें जो है मतलब आगे का मतलब जो बड़े ड्रीम्स रहते हैं ये सब के लिए मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें जो है देखने नहीं देते पहली चीज़, और अगर देखा भी तो बोल देते गिव अप कर दो और बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तुम्हें जो है खुद को पुश करना पड़ेगा। तुम्हें जो चीज़ तुम्हें ऐसे लग रहा है कि भाई ये चीज़ से कुछ नहीं हो रहा है, पर फिर भी तुम जिम को जा रहे हो, रोज़ डेली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, 7 आवर 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हो, और खाने में अच्छी चीज़ें खा रहे हो। अच्छी इन द सेंस ऐसा नहीं कि महंगी मूंगी, या फिर तुम जो है 5 स्टार होटल में जाके खाओ, या जो भी खाना है। मेरी डाइट बहुत सिंपल रखी है मैंने ऐसी नहीं रखी है कि कल को अगर पैसे का प्रॉब्लम हो भी जाता है, जो कि नहीं होगा भगवान के हिसाब से, पर अगर हो भी जाता है तो भी डाइट मिस नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें उतनी कम रेट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और उसके साथ साथ मुझे भी ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा, देखो मैं रियल बताता, 3 से 4 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपये खर्चा आता है डाइट के लिए मेरे महीने का। उतना उसके अंदर शायद दोनों भाई का भी हो जाएगा, हम लोगों का नहीं ज़्यादा, थोड़ा नियर अबाउट 3,500 रुपये पकड़ो मेरा अकेले का डाइट, और 3,500-4 हज़ार रुपये इसका डाइट। तो पर इस सब में भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, जब तुम बाहर का, तुम हिसाब लगा लो, अगर तुम बाहर का खाना खाते हो या तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ भी खा लेते हो, तो अगर पूरे महीने का रफली निकाल दोगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये ऐसे भी चले जाते हैं। तो उससे अच्छा अगर तुम तुम्हारे खुद के ऊपर वर्क करने के लिए 3-3.5 हज़ार रुपये लगा रहे हो, जो तुम्हें आगे फ़ायदा होगा, तो वो 3.5 हज़ार रुपये को सोचो मत और स्टार्ट करना चालू करो। तो अब आते हैं सबसे आखिरी चीज़ के ऊपर, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। मेरा वेट जो था, देखो इन मतलब घुमा फिरा के बात नहीं, नॉर्मल चीज़ें एंड में, मेरा वेट था 74,800, मतलब नियर अबाउट था 75 kg। अब मैंने 95 100 डेज के अंदर मेरा वेट जो हुआ है वो हुआ है 61,900। उसके अंदर भी तुम जो है ना क्लोथ वगैरह का वेट मतलब 900, मतलब 61 नियर अबाउट मैंने टोटल 14 kg कम किया है, जिसके अंदर से और 2 kg डिक्रीज करूँगा मैं, तो नियर अबाउट 60 के अंदर खेलेंगे। उसके बाद में फिर से बल्क लीन, मतलब फिर से रिकम्पोजिशन शुरू होगा, जिसके अंदर साइज़ बढ़ाने देखेंगे, फैट नहीं साइज़। तो यही चीज़ें बोलूँगा, तुम्हारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय बाबा केदारनाथ। लोग सोचे बद्दू आवांगे ला मर जावांगे रे, मेरी माँ बेजीव मेरा राम नहीं मरिया है।